गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ भरत सर। आपका सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जीडी का अभी पेपर एनालाइज किया जा रहा है, तो आपको मैथ देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर रीजनिंग भी मिल जाएगा साथ साथ में, ठीक है, जीएस भी मिल रहा है, तो उसके साथ साथ आपको हिंदी भी मिलेगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपको जो भी यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड है एमबीटी मतलब मेमोरी बेस यहाँ पर जो भी है जीडी के हिंदी को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसे श्योर देखिएगा क्योंकि ये रामबाण साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी जिसका तो हो चुका ठीक है, लेकिन अभी जिसका नहीं हुआ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दिस इज़ रियर्स बेस्ड एमबीटी मतलब मेमोरी बेस है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कर्कश का विलोप शब्द आपको बताना है। कर्कश, कर्कश के यहाँ पर सीधी सी बात क्या हो जाएगा, आपका मधुर शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम और आपको बताना चाह रहे हैं कि करकर का तो आपका ठीक है, कर्कश का तो हो गया मधुर। अब जटिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, ओके। गरिमा का लघिमा होता है। क्या होता है? लघिमा, इसका उल्टा, ओके। और घमंडी का विनम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म, ठीक है, विनम्र हो जाएगा। इस तरीके से चारों का आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया आपका कि विवाह वही होता है जहाँ संयोग हो। इसमें रेखांकित शब्दों का विलोम बताना है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित दिया है संयोग, संयोग का उल्टा यहाँ पर पूछ रहा है प्रभु। विलोम मतलब उल्टा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, ओके। तो इसी सिलसिले में चलते हैं हम विषाद का उल्टा हम बात करते हैं। विषाद मतलब होता है यहाँ पर दुख, और दुख का यहाँ पर ठीक है विषाद का दुख हो जाता है। अब विषाद का यहाँ पर हो जाएगा हर्ष, मतलब खुशी प्रसन्नता की बात कर रहा है, ठीक है ना। विछोह की बात कर रहा है यहाँ पर। विछोह का मतलब होता है आपका बिछड़ाव, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा, सीधी सी बात है। वियोग का संयोग तो मिल गया आपका। अलगाव की बात कर रहे हैं हम, अलगाव का यहाँ पर मिलन इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका भी आपका मिलन हो गया। इस तरीके से दूसरा भी हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव, तद्भव का मतलब ही हो जाता है अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध, तद्भव का मतलब होता है, ठीक है। और तत्सम की बात करें तो तत्सम का मतलब होता है आपका संस्कृत की ही शब्द अर्थात शुद्ध शब्द, ओके। तत्सम की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकता है? आपको कुछ हिंट आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ने में सीधी सी बात है कठिन लगे, सीधी सी बात है कठिन लगे थोड़ा सा। जो वर्ड उसके होते हैं, शब्द जो होते हैं आधे होते हैं, आधे, तो समझ जाइए होगा क्या हुआ? तत्सम है। तो यहाँ पर आपका तत्सम न पूछकर तद्भव पूछ रहे थे। देखिए नग्र यहाँ पर आधा है तो तत्सम हो गया, ठीक है। पूर्व, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? आधा है ना, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई लग रही है, तो ये आपका तत्सम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रत्यय विज्ञान, ठीक है, प्रत्यय विज्ञान हो गया। ये भी आपका क्या थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ना, क्या है? आधा शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये भी आपका है तत्सम है। तो आपका पूरा शब्द क्या है? आपका बुआ। क्या है आपका? बुआ। तो ये आपका पूरा पूरा है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे बुआ का यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्सम, उसको भी बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि आपको थोड़ा सा ठीक है क्लियर हो जाए चीज़ें। तो इसका हो जाएगा पितृ, पितृश्वास, पितृश्वास हो जाएगा किसका? बुआ का तत्सम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि कई लोग देख रहे हैं तो उनका भी कल्याण हो सके, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की कर रहे हैं बात हम। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप वाला विकल्प हो, ओके। ईख का पूछा है। ईख का अंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। उष्ण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बचा आपका इच्छु। क्या हो जाएगा? इच्छु हो जाएगा यहाँ पर। अब बाकी हम चीज़ों का हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अंध का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका भी अंध का क्या हो जाएगा? इसका तद्भव। ये तो तत्सम शब्द दिया है। अंध का हम तद्भव बात करें तो इसका हो जाए अंध का अंधा, ठीक है। और अच्छी का हम बात करें
तो अच्छी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छी का मतलब आग से संबंधित है। क्या है, आग से संबंधित है। ऊट्स की बात करें यहाँ पर ऊट से बात होती है। किससे बात होती है प्रभु, ऊट से। ओके, ये हो गया, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, अर्थात कई शब्द यहाँ पर दिएंगे, उनमें से एक शब्द उसका बताना पड़ेगा। मतलब कि अनेक शब्दों के एक शब्द आपको बताने पड़ेंगे जो सबके आगे, ठीक है, जो सबके आगे रहता है, मतलब जो सबसे आगे रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इसका। तो इसका हो जाएगा अग्रणी। क्या हो जाएगा, अग्रणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रणी। अग्रज की बात करें तो जिसका जन्म पहले होता है उसे हम अग्रज बोलते हैं, जिसका बाद में होता है उसे अनुज बोला जाता है। वही हम बात अगर हम अग्रिम की बात करें तो अग्रिम का मतलब होता है अगला, पहला या फिर पहले से होने वाला होता है, ठीक है ना। अग्रणी की बात करें जिसकी गणना पहले से की गई हो, जिसकी गणना पहले से की गई हो, की गई हो। ओके, और अग्रिम का मतलब पहले से ही। अग्रज का मतलब जिसका जन्म पहले से हुआ हो, सॉरी, जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले हुआ हो। ओके, और अग्रणी कर दिया है जिसका जो सबके आगे रहता है। चलिए अगले वर्ड की बात करें हम, अगले क्वेश्चन की बात मतलब करें कि जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हों। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। मीनाक्षी, मातली, मीनाक्ष, मकराक्षी। क्या हो सकता है, मीनाक्षी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर मीनाक्षी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्वात का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द का मतलब यहाँ पर आपका हो जाता है पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाता है प्रभु, पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपको निर्वात, सीधी सी बात, वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर हवा नहीं पाई जाती। ब्रह्म होगा, बिल्कुल नहीं। विवाह रहित होगा, बिल्कुल नहीं। बुराई होगा, बिल्कुल नहीं। बचा के आपका बिना हवा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रभु, बिना हवा वाला हो जाएगा। भ्रम की बात हम अगर करें, जिसका पर्यायवाची अगर हम लिखना चाहें भ्रम का, तो क्या हो जाएगा, शंका, संदेह, है ना। ये इनके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और हो सकता है धोखा, ओके, या फिर शक, और भूल भी हम इसका लिखते हैं। एक और लिख सकते हैं गलत फहमी। गलत फहमी फॉर्म में हलंत दीजिए, ठीक है, फहमी। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, भ्रम का पर्यायवाची। उसके बाद हम विवाद रहित की बात करें तो इसका कह जाएगा कहा सुनी। क्या हो जाएगा, कहा सुनी। और इसका क्या हो सकता है, तकरार के बिना। तकरार के बिना, ठीक है। इनकी क्या है, ये सब पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द इन्हीं के बोलते हैं हम, ठीक है। अगर अगला हम वर्ड की बात करें, बुराई, ठीक है। बुराई की बात हम करें, इसका क्या क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, जहाँ पर अच्छा ना हो वहाँ पर बुरा हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है आपका कि आपका रमा का, ठीक है, किसका, रमा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताना, रमा का। ओके, किसका, रमा का आपका पर्यायवाची शब्द बताना पड़ेगा। तो रमा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कामाक्षी, दामिनी, कामिनी, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रभु, यहाँ पर इंदिरा होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। कामाक्षी इनका भी हम बताते हैं क्या क्या हो सकता है, और इंदिरा का भी कुछ हम बताते हैं आखिर क्या क्या इनका हो सकता है। रमा का मतलब सीधी सी बात है इंदिरा। इंदिरा से मतलब यहाँ पर हम सीधी सी बात है लक्ष्मी सी बात करते हैं। किसमें, लक्ष्मी, मतलब विष्णु भगवान जी की पत्नी की बात हम यहाँ पर। उसके बाद कमला भी बोल सकते हैं इसका पर्यायवाची शब्द। और हम क्या बोल सकते हैं, हरिप्रिया, ठीक है। हरिप्रिया के बाद यहाँ पर ये और शब्द हैं इनके। अब हम अगले कामाक्षी की बात करें यहाँ पर, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दामिनी, जो कि जो पूछा जाता है खासकर, दामिनी वर्ड की बात करें तो इसका आपको जाएगा ताड़ित, मतलब बिजली सी बात है। ताड़ित, चंचला, ओके, बिजली, देखिए आ गया ना।
और शब्द हम लिख सकते हैं इसका घन प्रिया। जितने आपको लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं। उसके बाद इंद्र वज्र, इसी का है, किसका, दामनी का। ओके, चपला भी, चपला भी आप नाम अक्सर सुने होंगे। तो याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं, कौन सा आपको लर्निंग करना पड़ेगा। आप वही वर्ड इस्तेमाल करिए, मतलब उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, याद करिए, जो पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लगे या फिर आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा इसमें जानते क्या होगा आपको, फ़ायदा सीधी सी बात यही होगा प्रभु कि वही उठाकर दे देता है आपको। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, चलिए अगला हम बात करते हैं यहाँ पर कामनी जो दिया गया शब्द है। कामनी का यहाँ पर लिखते हैं कांता, इसका पर्यायवाची शब्द कांता हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हो जाएगा नारी हो जाएगा, महिला हो जाएगा। ओके, तो ये शब्द आपके क्या हैं, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द। अब कामाक्षी से कोई लेना देना है नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगले वर्ड की बात करें हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक निम्नलिखित मुहावरे के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है कि न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत इजी है। चलिए क्या हो जाएगा इसका, विश्वास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बैठना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या फिर निराश होना, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो सकता है इसके आंसर, सीधी सी बात है अनिश्चितता। क्या हो जाएगा, अनिश्चितता। क्या हो जाएगा, अनिश्चितता। सीधी सी बात है कि न जाने ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा, इधर उधर करता है, तो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं कि हम रिजल्ट की बात करते हैं कि पता नहीं किस तरफ हम मतलब कि फेल होंगे या पास होंगे, तो वहाँ पर हम यही मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, न जाने ऊंट किस तरह करवट करेगा या फिर बैठेगा, है ना, बड़ी मज़ेदार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो रेल दुर्घटना में दुर्गा बच गई, पानी पानी बच गई, 9-2 हो गई, मतलब कि 9-2 बच गई, 1-1 बच गई, या फिर बाल बाल बच गई। तो आपका सबसे सटीक जो अक्षर बैठ रहा है आपका क्या हो जाएगा, बाल बाल बच गई। कौन, रेल दुर्घटना में दुर्गा बाल बाल बच गई। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बाल बाल बचना। ओके, अब पानी पानी की बात करें, इसका हो जाएगा आपका सीधी सी बात है शर्मा जाना, शर्मा जाना। ओके, 9-2 का मतलब हो जाए यहाँ पर भाग जाने से मतलब है, किससे मतलब है, भाग जाने से मतलब है। ओके, अब 1-1 का मतलब होता है आपका क्या हो जाएगा, एकत्रित होना या फिर इकट्ठा होना। ओके, अब बाल बाल मतलब जानते हैं, बच गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको यहाँ पर शुद्धिकरण का कैसे ज्ञान होगा वो आप ध्यान सुनिएगा। करना है कि आपको वर्तनी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, एक एक वर्ड पर, कहाँ पर पंक्चुएशन मतलब कहाँ पर चिन्ह, कहाँ पर कौन सा होना चाहिए, कि मतलब अगर आपका साधारण वाक्य है तो ठीक है, अगर आपका नकारात्मक है तो नहीं शब्द होना चाहिए, अगर आपका वही प्रश्नवाचक है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए, कहीं पर हलंत, कहीं पर चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि यहाँ पर पढ़ते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। कह रहा है कि कृपया आप ही यह बताएं। दूसरा कह रहा है कि देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। तीसरा है कि उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। चौथा है कि देरी ना करना। तो पढ़ने में जो सबसे सटीकता रहेगा तो आपको क्या लगेगा, पहला ही। कैसे वो भी बता रहा हूँ। कह रहे कि कृपया आप ही यह बताएं, और बाकी कैसे अशुद्ध है मैं उस पर भी चर्चा कर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अशुद्धि क्या है, कह रहे कि देश की वर्तमान मौजूदा, ठीक है, मौजूदा फिर अवस्था। तो जब आपने ठीक है वर्तमान भी लगाया उसके बाद मौजूदा भी लगा दिया, फिर सुन लीजिए वर्तमान और मौजूदा, तो दोनों में से एक ही इस्तेमाल करना है, चाहे वर्तमान लगाइए चाहे ठीक है मौजूदा। तो ये शब्द आप हटा लीजिए, दोनों, ये दोनों मौजूदा अवस्था इनको कट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, देश की वर्तमान, ठीक है, यहाँ पर इस अवस्था की जगह पर स्थिति कर लीजिएगा, ठीक है। तो देश की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छा बैठ रहा है ना। चलिए
ये तो हो गया। अब हम तीसरे की बात करें कि उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। यहाँ पे क्या गड़बड़ है उसकी बात करें, उसे मृत्युदंड मिला, बस इतना ही काफ़ी है। सज़ा क्यों लिख रहे हैं आप, ठीक है, उसे सिर्फ ये लिख दीजिएगा, उसे मृत्युदंड, ये हटा दीजिए ये दोनों, उसे मृत्युदंड मिले, इसका मतलब तो वही हुआ, सज़ा तो मिला, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो आपका दिया गया है उसकी बात हम करते हैं, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, कई लोगों का कल्याण हो सके। कह रहे कि देरी ना करे, यहाँ पर क्या गड़बड़ है, ना यहाँ पर, ठीक है, कभी भी इस तरीके से हम नहीं इस्तेमाल करें, तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन जब भी आयोग या फिर कहीं आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका इस परीक्षा मतलब कि परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो ना लिखकर आपको नहीं शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर भी शुद्धिकरण है, बताना है आपको कहाँ पर गड़बड़ है और कहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही वाला बताना है। सीता ने झूठ कही थी, ये तो बिल्कुल खतरनाक लग रहा है, मतलब उचित नहीं लग रहा है। बहुसंख्यक मनुष्य कहाँ, ठीक है, यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, प्रश्नवाचक लग गया, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला काम ही नहीं करें, ये भी गलत है। भाई बहन जा रही हैं, तो यहाँ पर भी अटपटा सा लग रहा है, तो ये भी आपका गलत है, सीधी सी बात है। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, एकदम साफ साफ स्वच्छता रूप से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए हम बात करते हैं, सीता ने झूठ कही थी, यहाँ पर क्या होगा इसका सही अर्थ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सीता ने झूठ कहा था, ये आपका ये हो जाएगा शुद्ध। यहाँ से आपका ये दोनों हटाकर यहाँ लिख दीजिएगा कहा था। अब स्त्रीलिंग के चक्कर में पड़िएगा सर कही थे होना चाहिए, तो ये सब मत कहिएगा, ठीक है, जो शुद्ध है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुसंख्यक नहीं हो जाएगा, यहाँ पर बहुत से हो जाएगा, ये गड़बड़ है। यहाँ पर हो जाएगा बहुत से, क्या हो जाएगा, बहुत से मनुष्य यहाँ आए थे, ठीक है, ये हो गया। लास्ट यहाँ पर भाई बहन जा रही हैं, जा नहीं रही, यहाँ पर दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, तो यहाँ पर जो जा रही है शब्द इस्तेमाल किया रहा है, यहाँ पर जा रहे हैं हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, जा रहे हैं आंसर हो जाएगा। ओके, है ना मज़ेदार क्वेश्चन आज ये भी। चलिए अगले वर्ड की हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि पंजाब खालिस्तान। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। कह रहा है कि चलिए पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। विकल्प करें, से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, से अभिप्राय 5 धर्मों की धरती से है, से अभिप्राय 5 ऋषियों की धरती से है, से अभिप्राय 5 संतों की धरती से है। मतलब पंजाब का मतलब से पूछ रहा है, पंजाब का मतलब यहाँ पर देखिए, पन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर, और आब का मतलब हो जाएगा पानी। अब पानी अर्थात नदी की बात कर रहा है, तो यहाँ नदी की मतलब अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से, अर्थात पंजाब का मतलब यही होगा, ठीक है। संधि विच्छेद कर देंगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। चलिए अगले हम बात कर रहे हैं, और बाकी भी अच्छा आपको डिस्पार्ट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कह रहे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, किसी उसके बाद खाली स्थान लड़की को बुलाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी ज़्यादा लड़की को बुलाओ, असली लड़की को बुलाओ, कम लड़की को बुलाओ, या फिर दूसरी लड़की को बुलाओ। सीधी सी बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी लड़की को बुलाओ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। ज़्यादा लड़की को बुलाओ, असली लड़की को, कम लड़की को तो होगा नहीं कंफर्टेबल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि राज्यसभा का समास विग्रह ज्ञात कीजिए। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हम श्योर चाहेंगे यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से पेपर एनालाइज हिंदी का लेकर आएंगे, अपने बेस्ट तरीके से आपको बेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके तैयारी से ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जीडी हिंदी के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।